नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 4.1 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का जो रिमेनिंग सम है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। नाउ 5th करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, draw its median and show their points of congruence by G। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, वन राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, इसका नाम है X Y एंड यहाँ पे Z। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। देन क्या करना है, इसका मीडियन ड्रॉ करना है और उसका जो कॉन्ग्रेंस पॉइंट होगा उसको पॉइंट G नाम देना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए वन लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पे प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख करके देखोगे ये आ गया हमारा 90 डिग्री। ना इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, कुछ यहाँ पे इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ना इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा X, यहाँ पे Y एंड यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा Z एंड ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इसका क्या करना है, मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, लाइन को पहले बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखोगे पॉइंट X के लिए YZ को क्या करेंगे, यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे। YZ को बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, वन आर्क कुछ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देन वन आर्क यहाँ पे। नाउ सेम मेजर लेकर के, सेम साइज लेकर के पॉइंट Z से कुछ यहाँ पे वन आर्क ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे वन आर्क ड्रॉ करेंगे। ना यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट कहाँ पे कट रहा है, ये पॉइंट कटा एंड यहाँ पे ये पॉइंट कटा, ये दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ना इसको कुछ इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि ये कहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है ना, मतलब ये बाइसेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो कि ये बाइसेक्ट का साइन लगा देंगे, यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं A। नाउ आप क्या करेंगे, देखो कि पॉइंट A को X से ज्वाइन कर देंगे, यही हमारा मीडियन हो जाएगा। नाउ पॉइंट X को कुछ इस तरीके से A से ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया हमारा फर्स्ट मीडियन। नाउ सेकंड मीडियन किसके लिए करते हैं, देखो कि पॉइंट Z ना, पॉइंट Z के अपोजिट साइड में क्या है, XY है। तो हम लोग यहाँ पे XY के लिए मीडियन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे XY का बाइसेक्ट करते हैं। ना यहाँ पे देखोगे मोर देन हाफ ले करके वन आर्क यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे सेकेंड आर्क आ जाएगा। देन सेम मेजर लेकर के पॉइंट X से वन आर्क यहाँ पे, देन सेकेंड आर्क यहाँ पे। ना यहाँ पे देखोगे ये रेड वाला कहाँ पे कट रहा है, देखोगे ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों कट रहा है। ना ये दोनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे कट हुआ ना, तो इसको नाम दे देते हैं B एंड ये हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे भी देखोगे दोनों आ गया X B इक्वल BY। ना यहाँ पे देखोगे XY के अपोजिट डायरेक्शन में क्या था, Z के लिए हम लोग कर रहे थे ना, तो पॉइंट Z को पॉइंट B से ज्वाइन कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ना यहाँ पे पॉइंट B को यहाँ पे पॉइंट Z से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो BZ आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड मीडियन हो जाएगा। ना यहाँ पे थर्ड मीडियन करना है, किसके लिए, पॉइंट Y के लिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में XZ है, तो XZ को बाइसेक्ट करेंगे। XZ को बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग राउंडर को मोर देन हाफ लेंगे, वन आर्क कुछ यहाँ पे खींचेंगे, देन सेकेंड आर्क यहाँ पे आ जाएगा। सेम मेजर ले करके पॉइंट Z से वन आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ना देखोगे कहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है एंड यहाँ पे ये कट रहा है, ये दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे ये कट गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट कट रहा है ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट को पॉइंट Y से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे Y से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन आई है ग्रीन वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो देखोगे रेड ब्लू एंड ग्रीन ये तीनों मीडियन हो गया,
इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं जी, और ये जो पॉइंट यहाँ पे कट हुआ है ये क्या हो जाएगा हमारा सी। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने पॉइंट एक्स से मीडियन वाई जेड पे खींचने के लिए क्या किया, वाई जेड को बाइसेक्ट किया, जो भी पॉइंट आएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स से ज्वाइन कर दिया। देन यहाँ पे एक्स जेड को बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे पॉइंट सी आता है, तो पॉइंट सी को हम लोगों ने क्या किया, वाई से ज्वाइन कर दिया। देन एक्स वाई को बाइसेक्ट किया, यहाँ पे पॉइंट बी आया, पॉइंट बी को हम लोगों ने जेड से ज्वाइन कर दिया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेना है, उसके बाद में उसका मीडियन भी ड्रॉ करना है एंड एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीन्स क्या हो गया, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसको 8 सेंटीमीटर का बनाते हैं, इसको 8 सेंटीमीटर का, एंड यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का। इस तरीके से करते देखोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना। यहाँ पे क्या करना है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का तीनों का मीडियन ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पे 3 के तीनों का एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। देन कितना ड्रॉ करना है, 8 सेंटीमीटर ना, तो राउंडर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे 0 पे, एंड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कहाँ पे है, देखोगे ये है ना। यहाँ पे ये पॉइंट रख करके 1 आर्क कुछ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे ये जो कट है ना, इस कट को हम लोग यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं, एंड यहाँ पे इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये है हमारा एक्स, ये है वाई, एंड ये है जेड ना। यहाँ पे क्या करना है, हमको सबसे पहले मीडियन ड्रॉ करना है। सो पॉइंट एक्स के लिए हम लोग कहाँ पे करेंगे, वाई जेड पे करेंगे। यहाँ पे देखोगे ये जो वाई जेड है इसको पहले बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राउंडर को लेंगे, और यहाँ पे देखोगे मोर देन हाफ ले करके 1 आर्क कुछ इस तरीके से खींचेंगे, एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पे सेम मेजर लेकर के पॉइंट वाई से 1 आर्क यहाँ पे आ जाएगा, एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे आ जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे ये जो पॉइंट कट हुई है एंड यहाँ पे ये पॉइंट कट हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या आ गया हमारा, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट एम ना। ये देखोगे ये आ गया हमारा फर्स्ट मीडियम। देखोगे ये पॉइंट एम जो है एक्स से ज्वाइंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट मीडियन आ गया ना। यहाँ पे देखोगे पॉइंट जेड के लिए किससे करना है, पॉइंट जेड का अपोजिट साइड क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी मोर देन हाफ लेंगे, 1 आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देन सेकेंड आर्क यहाँ पे, सेम मेजर लेकर के पॉइंट एक्स से 1 आर्क यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, एंड यहाँ पे ड्रॉ होगा ना। यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट कट रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट कट रहा है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ना। ये दोनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे ये वाली इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एन, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एन को जेड से ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट एन को पॉइंट जेड से इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ये आ गया हमारा सेकंड मीडियन ना। यहाँ पे देखोगे एक्स जेड के लिए करना है, एक्स जेड के लिए करेंगे तो कहाँ पे ज्वाइन होगा, वाई पे। तो एक्स जेड को बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, 1 आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। देन सेम मेजर लेकर के जेड से 1 आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना। ये वाली पॉइंट को और ये वाली पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या आ गया, एम एन ओ है। अब क्या करेंगे, ओ को किससे ज्वाइन करेंगे, वाई से। ओ को हम लोग यहाँ पे वाई से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक्स एम, जेड एन और वाई ओ, ये कहाँ पे कट रहा है, ये पॉइंट कट रहा है, मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, जी आ जाएगा ना। ये क्या बना, 3 का तीनों मीडियन बना ना, कौन कौन सा, एन जेड ओ वाई और यहाँ पे एक्स एम, ये हमारा मीडियन बन गया। नाउ हमको एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड के लिए क्या करेंगे, पॉइंट एक्स से यहाँ पे वाई जेड पे हमको एल्टीट्यूड चाहिए ना,
यहाँ पे देखोगे पॉइंट एक्स एंड यहाँ पे वाई जेड, इस तरीके से हम लोग सेट स्क्वायर रख लेंगे। देन यहाँ पे देखोगे ये लाइन सेम है, मीन्स यही आ जाएगा हमारा एल्टीट्यूड, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। ठीक, नाउ क्या करना है, पॉइंट वाई से एक्स जेड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। सो हम लोग यहाँ पे सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रख करके इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा सेकेंड एल्टीट्यूड, इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, मीन्स वाई बी हमारा क्या हो गया, सेकेंड एल्टीट्यूड हो गया। नाउ पॉइंट जेड से एक्स वाई के लिए करते हैं। सो सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रख करके इसको यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, इसको नाम दे देते हैं सी। ये हमारा आ गया थर्ड एल्टीट्यूड। यहाँ पे देखो कि ये जो तीन के तीन एल्टीट्यूड हमको यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, कौन कौन सा, एक्स एम, वाई बी और यहाँ पे जेड सी। ये जो कट हो रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर, मीन्स ओ हो गया। हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारा एल्टीट्यूड है वो यहाँ पे कट हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा जो तीन का तीनों मीडियन है यहाँ पे कट हो रहा है। देखोगे दो के दोनों मीडियन एंड एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, सेम लाइन पे कट हो रही है। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, द सेंट्रोइड जी एंड द ऑर्थो सेंटर O lies on the same line, इस तरीके से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखो कि पॉइंट जी जो है वो ए बी सी का सेंट्रोइड है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ आर जी इक्वल टू 2.5 देन लेंथ ऑफ जी सी इक्वल टू व्हाट। सो यहाँ पे लिखेंगे द सेंट्रोइड डिवाइड्स each median in the ratio 2:1। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, लेंथ ऑफ आर जी इक्वल टू दिया गया है 2.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2:1 में डिवाइड करते हैं ना। यहाँ पे देखोगे 2 वाला कौन सा रहेगा, लेंथ ऑफ जी सी। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ जी सी अपॉन में लेंथ ऑफ आर जी, इस तरीके से आ जाएगा। कौन सा रेशियो है, 2:1 है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ ऑफ जी सी ये फाइंड करना है, लेंथ ऑफ जी सी फाइंड करना है अपॉन आर जी कितना दिया गया 2.5 इक्वल टू 2 अपॉन में 1। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, लेंथ ऑफ जी सी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, लेंथ ऑफ जी सी इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 2.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे लेंथ ऑफ जी सी हो जाएगा 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। सो हमारा लेंथ ऑफ जी सी कितना आ गया, ये आ गया 5। ना यहाँ पे सेकंड के लिए कर, सेकंड में क्या बढ़ रहा है, लेंथ ऑफ बी जी इक्वल टू 6। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी जी इक्वल टू 6, ये दिया गया। देखो कि बी जी कहाँ पे है, बी जी ये है 6 और हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ बी क्यू निकालना है। तो बी क्यू का मतलब क्या हो गया, देखो कि यहाँ पे बी क्यू का मतलब ये हो गया कि बी जी प्लस जी क्यू दोनों आना चाहिए। तो हम लोग सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, जी क्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी जी अपॉन में लेंथ ऑफ जी क्यू, पहले यही निकलेगा ना। देखोगे बी जी और यहाँ पे जी क्यू, ये क्या है 2:1 है, यहाँ पे 2:1। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बी जी दिया गया है 6 अपॉन में लेंथ ऑफ जी क्यू फाइंड करना है इक्वल टू 2 अपॉन में 1। ना यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेंथ ऑफ जी क्यू इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 1 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ जी क्यू इंटू 2 इक्वल टू 6 1 जा 6। सो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ जी क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6
अपॉन में 2 आ जाएगा ना, देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, इस हट जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हो गया लेंथ ऑफ जी क्यू आया हमारा 3। बट हमको यहाँ पे पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ बी क्यू पूछ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी क्यू। देखोगे यहाँ पे बी क्यू में कौन कौन सा है, देखोगे ये बी क्यू ये है, देखोगे ये बी, यहाँ पे क्यू, तो बी क्यू में कौन सा है, बी जी एंड जी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी जी प्लस लेंथ ऑफ जी क्यू। देखोगे यहाँ पे बी जी हमको कितना दिया गया है 6 प्लस जी क्यू हमने कितना फाइंड किया है 3, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। यही आएगा हमारा आंसर, बी क्यू इक्वल टू 9। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ एपी इक्वल टू 6 देन लेंथ ऑफ एजी इक्वल टू व्हाट एंड लेंथ ऑफ जीपी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखोगे एपी ये पूरा का पूरा हमको दे दिया गया है 6, और हमको क्या बोल रहा है एजी फाइंड करो और यहाँ पे जीपी फाइंड करो। तो हमको पता है सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, मीन्स ये क्या हो जाएगा एजी अपॉन में जीपी इक्वल टू 2/1 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड के लिए करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिखेंगे लेंथ ऑफ ए पी इक्वल टू 6 दिया गया है ना। यहाँ पे देखोगे सेंट्रॉइड जब डिवाइड करता है मीडियन को, तो हम लोग क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ ए जी, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए जी अपॉन में लेंथ ऑफ जी पी, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे जीपी में 2 का मल्टीप्लाई करना है एंड एजी में 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ एजी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, एंड 2 में जीपी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लेंथ ऑफ जीपी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं लेट लेंथ ऑफ जीपी इक्वल टू, ये यक्स सपोज कर लेते हैं, जीपी को हम लोग क्या सपोज करते हैं यक्स सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ए जी, देखोगे ए जी कितना हो जाएगा 2 इंटू जीपी, जीपी को यक्स सपोज किया तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे लेंथ ऑफ जीपी प्लस लेंथ ऑफ ए जी, ये क्या हो जा रहा है देखोगे जीपी और यहाँ पे ए जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा लेंथ ऑफ एपी के ना, देखोगे एपी के इक्वल हो गया। यहाँ पे देखोगे जीपी हमने कितना सपोज किया यक्स प्लस एजी कितना है 2x इक्वल टू एपी हमको यहाँ पे देखोगे दिया गया है 6, ये 6 हो जाएगा। सो दैट देखोगे यक्स एंड 2x, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6। सो दैट यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा देखोगे मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। यक्स की वैल्यू आ गई हमारी 2, लेकिन हमको यक्स की वैल्यू पूछा है क्या, हमको किसकी वैल्यू पूछा है लेंथ ऑफ ए जी। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए जी, देखोगे ए जी को हमने क्या सपोज किया 2x सपोज किया है, यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू यक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा ए जी आ गया हमारा 4, तो यहाँ पे फिल करेंगे 4। देन क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ जीपी, तो यहाँ पे जीपी इक्वल टू जीपी कितना है यक्स है, यक्स की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, ये हो जाएगा हमारा 2। तो देखोगे ए जी एंड जीपी को ऐड करने के बाद में 6 आता है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 4.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।